हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल। चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में इतिहास को बताएंगे। किसके इतिहास को बताएंगे? तो स्ट्रेट लाइन के इतिहास को बताएंगे। क्या बताएंगे इतिहास इसका? तो स्ट्रेट लाइन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, क्यों पढ़ते भाई, और कब से पढ़ते हैं ये भी जानेंगे। और सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, इनकी ज्योमेट्री की खोज किसने की थी, क्यों किया था और कौन किया था, सबसे पहले इसका खोज कहाँ हुआ था, और इसका खोज हुआ तो कैसे खोज हुआ। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा हम वैसे वैसे उस चीज़ों को अपनाते गए, है ना। तो वैसे ही चलिए हम लोग एक यूनानी मैथमेटिशियन के बारे में बात करते हैं। वो मैथमेटिशियन कौन है? तो यूक्लिड है। कौन है? तो यूक्लिड है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये मैथमेटिशियन है, कौन है? तो यूक्लिड है ना। यूक्लिड मैथमेटिशियन, ये कहाँ का है? तो यूनान का है। कहाँ का है ये? यूनान का है, ठीक। इन्होंने जियोमेट्री का खोज किया। क्या किसका खोज किया? जियोमेट्री का खोज किया। कब किया? 300 BC पूर्व, समझ रहे हैं? 300 BC पूर्व खोज किया। किसके टाइम में? तो फिरौन के टाइम में। फिरौन समझ रहे हैं ना कौन है? फिरौन के टाइम में, है ना। और कहाँ पे किया सबसे पहले? इसको कहाँ आइडिया आया? तो देखिए नील नदी था यहाँ पे, है ना। ये नील नदी है, ठीक है। नील नदी के किनारे जो आसपास में गांव बसा हुआ था, यहाँ भी गांव था, इधर भी गांव था, है ना। इसके आसपास गांव बसा हुआ था और यहाँ पे जमीन पड़ा हुआ था। जमीन समझ रहे हैं? जमीन इधर यहाँ पे प्लेस खाली जहाँ जमीन था ना, और ये जमीन जो खाली जमीन था इसको उपजाने के लिए, है ना, इसमें कुछ लगाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे उस समय फिरौन का शासन था, तो हर किसी को जरूरत पड़ता था जमीन को। जैसे कि है जमीन है तो उसमें कुछ उपजाएगा, फसल वगैरह कुछ उपजाएगा, तो उससे अनाज अपना प्रोडक्शन करेगा, तो इससे अपना जीवन यापन करेगा। तो इसी भूमि के संरक्षण के लिए, जमीन के मेजरमेंट के लिए, जमीन को मापने के लिए सबसे पहले फिरौन ने इस चीज़ को अपनाया। भूमि का सर्वेक्षण करने में जमीन को नाप करके वहाँ के लोगों को देता था और उस हिसाब से उससे टैक्स वसूली करता था। तो चलो, तो भाई ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को हम कितना ज़मीन दिए हैं, किस व्यक्ति को कितना ज़मीन दिए हैं, उससे हम कैसे टैक्स वसूलेंगे, है ना। जैसे मान के चलिए कि 1 बीघा ज़मीन, 2 बीघा, 3 बीघा, किसी को 5 बीघा, किसी को 10 बीघा, अभी नहीं बोलते हम लोग, क्या हम लोग जानते हैं ये सब? पहले ये चीज़, इसका एक खोज हो चुका था। अभी हम लोग बोलते हैं एकड़, बोलते हैं हेक्टेयर, बोलते हैं, कितना बोलने में मज़ा आता है। क्या अभी के जो अमीन है वही अभी ये जो अमीन है क्या वही खोज के दिया हमको कि मेजरमेंट क्या होता है, ज़मीन का मापन क्या होता है? ये सब उसकी बस की बात नहीं थी। ये सबसे पहले यूक्लिड ज्योमेट्री जो पढ़ते हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन था। इन्होंने ही इसका खोज किया था ज्योमेट्री का। और इसी में है एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए इसका जरूरत कैसे पड़ा, कहाँ पड़ा। तो इसको जो है यूनानियन मैथमेटिक्स ने इसको मतलब इसको बुलाया गया और ये यहाँ आया। इसका मेजरमेंट कर करके सबको, किसी को 2 बीघा, किसी को 4 बीघा, किसी को 5 बीघा, किसी को 10 बीघा, ऐसे करके ज़मीन का बंटवारा किया। करने के बाद सबको दिया, तो उसके हिसाब से उससे टैक्स लेते थे कौन? फिरौन, ठीक है, उस समय की बात। तो इसका एक बुक है यूक्लिड का, बुक का नाम है एलिमेंट्स, जो ज्योमेट्री के बारे में पूरा उसमें एनालिसिस किया गया है, ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है ना। पिरामिड वगैरह कैसे बना, तो ज्योमेट्री का नॉलेज था तभी तो पिरामिड बना था। अगर ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं होता, ज्यामिति का नॉलेज नहीं होता, तो पिरामिड नहीं बनता, है ना। तो ये सब हमारा जो है कुछ एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, वो प्रूफ है। हमको ये पता चलता है कि ये आइडिया मिलता है कि हम लोग ज्योमेट्री हम लोग नहीं खोज किए हैं, ये ज्योमेट्री यूक्लिड ने खोज किया था। और भारत में बोला जाए सबसे पहले तो यूक्लिड का खोज करने वाले कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। चलिए, तो वहाँ तक छोड़िए, तो हमको ये सिर्फ आइडिया मिल गया कि यूक्लिड, हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री जो है, यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने इनको खोज किया। और इसी के खोज किए हुए पे हम लोग अभी ज़मीन का मापन करते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सड़क बनवाते हैं, ज़मीन का मापन करवाते हैं, सर्वेक्षण करवाते हैं, है ना। जैसे अब देखिए हम लोग बोलते हैं कि पूर्णिया का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, पूर्णिया का क्षेत्रफल क्या है। जैसे मान के चलिए पूर्णिया का क्षेत्रफल कोई पूछ दे तो यहाँ बताएंगे 3200, है ना, 29 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भाई क्या है ये सब? कहाँ से नॉलेज आया? ये सब कहाँ से आइडिया आया? अगर ये जियोमेट्री नहीं होता क्या हम लोग जान पाते इसके आइडिया को? कितना क्षेत्रफल है बिहार का, कितना क्षेत्रफल है भारत का, कितना क्षेत्रफल है रसिया का, कितना क्षेत्रफल है अमेरिका का, कितना क्षेत्रफल है ईरान का, कितना क्षेत्रफल अफगानिस्तान का। क्षेत्रफल समझ रहे हैं? एरिया कितना लिए हुआ है ना। ये सारा चीज़ जो हम लोगों को नॉलेज मिलता है ना, वो जियोमेट्री से मिलता है। तो जियोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना जियोमेट्री का हम लोग कोई भी बिल्डिंग, रोड, नहर या मतलब मान के चलिए कोई भी चीज़ आप नहीं बना सकते हैं। किसके हेल्प से?
बिना जियोमेट्री के हेल्प से। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो जियोमेट्री पे होता है ना। तो ये हमारा जियोमेट्री की भूमिका है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जियोमेट्री के बारे में। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये, और इसमें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक आपका है स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है? टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभी हम कंसेप्ट दे रहे हैं ना आपको, तो ये देखिए आपको कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये है ना। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। देखिए कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। इसमें सबसे पहले क्लास 9th में, क्लास 10th में आप जो पढ़ के आए वही चीज़ को पहले हम रिकॉल कराते हैं। जब वो चीज़ आप सीख लेंगे तब जाके आप इसके सेकेंड वाला पार्ट में जो है, तब क्लास 11th का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला वगैरह होगा उसको हम बताएंगे। क्या स्लोप होता है, कैसे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है, या इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ को हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जो चीज़ पढ़ के आए ना फॉर्मूला, वो चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़े हैं? यहाँ पे है डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना। डिस्टेंस फार्मूला जो है आप पढ़ के आए क्लास 10th में। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि मान के चलिए मेरे पास यहाँ ये प्लेन है, ये क्या है? एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पे 2 पॉइंट है, इस प्लेन पे 2 पॉइंट। देखिए अब ये दोनों पॉइंट को हम क्या किए? ज्वाइन करा दिए, ठीक। और इस प्लेन पे 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट का नाम हम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए हम बी, ठीक। और इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट रख दिया x1, इसका नाम रख दिया y1, ठीक है। इसका प्रूफ भी बताएंगे, है ना। पहले आप जो पढ़ के आए हैं उसी को हम रिकॉल करा रहे हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट जो आएगा सबका प्रूफ बताएंगे। और ये यहाँ पे है x2 और ये हो गया y2। मेरे पास 2 पॉइंट है। आप फार्मूला यही पढ़ के आए हैं, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी है ना, हमको ये जानना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। तो दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम लोग जानना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पे हम एक कर्व बना रहे हैं, ठीक है। ये जो कर्व है तो यहाँ पे एक पॉइंट लिए हम, एक पॉइंट यहाँ पे लिए, और ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करा दिए। इसका नाम रख दिया हम ए, इसका नाम रख दिया हम बी। अब बताइए कि ये जो है ये कर्व यहाँ से, ये क्या है? ये जो कर्व है ना, ये कर्व का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या दोनों इक्वल होगा? तो ये देखिए हम लोग यहाँ इधर से कर्व बना के आए, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों में फर्क होगा। ये कर्व डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच का, तो ये जो हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, वो क्या कहलाता है? तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। तो हमको सिर्फ ये आइडिया मिल गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो यही चीज़ हमारा जो है यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और यही 2 पॉइंट के बीच का हम लोग दूरी निकालने के लिए सीखेंगे, है ना, उसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे आप, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये चीज हो गया, इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। क्या कहलाता है? ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है। मेरे पास जो है मान के चलिए यहाँ पे बताया था कि ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे पास बी है। इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 है, इसका y1 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2 है और ये मेरे पास y2 है। दोनों को हम ज्वाइन कराएंगे, दोनों को ज्वाइन कराएंगे। इसको लिखते हैं हम लोग क्या? ए बी लिखते हैं। और ए बी इक्वल टू क्या होता था? आप लोग पढ़ क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या लिखते हैं हम लोग? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है ये? डिस्टेंस फार्मूला। ये भी आप पढ़ के आए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही लाइन है ए बी, और ए बी लाइन को हम क्या करते हैं? अब ये जो लाइन ए बी था, ये है ए और ये है बी। इस ए बी लाइन को हम किसी एक पॉइंट यहाँ पे हम P लिखे, और ये पॉइंट P जो है इसको 2 भाग में बांट रहा है। कितने भाग में? 2 भाग में। और इसका नाम है M और इसका नाम है N। ये पॉइंट जो P है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है यहाँ पे मेरे पास, ये है X, ये है Y। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है x1 है, ये y1 है। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका नाम x2 है और ये y2 है। जब आप देखिए ये लाइन था ए बी, इसको कोई एक पॉइंट आया P जिसको 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट में बांटा मतलब 2 रेशियो में बांट दिया।
m और n के रेशियो में 2 इक्वल पार्ट में इसको बांट दिया गया। अब यहाँ से जो मेरे पास एक फार्मूला बनेगा उसका नाम होगा सेक्शन फार्मूला। इसको मिटाते डिस्टेंस फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब जो है यहाँ पे बन के आएगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ से देखिए इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, है ना, mx2 प्लस nx1 बटे में क्या करेंगे हम m प्लस n दोनों का सम। तो यहाँ देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन, क्या लिखेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम किसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 बटे क्या होगा m प्लस n। ठीक है, अब देखिए x का ये हो गया कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y का देखिए हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे क्या हो जाएगा m प्लस n। ये हो गया सेक्शन फार्मूला। ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया। दो फार्मूला सीखे। सेक्शन फार्मूला क्या सीखे हम लोग, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, है ना। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या सीखे, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इनकी रेशियोज का जोड़, दोनों रेशियो क्या किए हम जोड़ दिए। चलिए, तो आप कितना, ये दूसरा फार्मूला आप सीख गए। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला क्या है मेरे पास, देखिए यहाँ पे। अब यही सेक्शन फार्मूला से हम क्या करेंगे, एक तीसरा फार्मूला निकाल लेंगे। जैसे देखिए मेरे पास अभी हम यहाँ पे, ये सेक्शन फार्मूला था और ये सेक्शन फार्मूला ये a है और ये हमारा b है, और ये कोऑर्डिनेट है x1, ये है y1, और ये कोऑर्डिनेट है x2 और ये है y2। इसको कोई एक पॉइंट p अभी आपको बताएं, इसको कट करता है x और y कोमा, और ये कितना रेशियो, m और n के रेशियो में डिवाइड किया। ठीक, अब देखिए अगर से बोला जाए कि m बटे जो n है अगर वो 7/8 है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल पार्ट में नहीं है। ये 7 यूनिट है, ये 8 यूनिट है। अगर हम चाहे कि नहीं ये m बटे n का जो रेशियो है वो दोनों हम क्या लें, इक्वल लें, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब m भी 1 और n भी 1, दोनों को इक्वल रेशियो में हम डिवाइड कर दिए। ठीक, अब देखिए हम लोग जो है एक फार्मूला अभी पढ़े सेक्शन का, इसको मिटा दिए। mx2, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बटे क्या लिखते हैं हम लोग m प्लस n, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या पढ़े थे हम लोग, my2 प्लस ny1 बटे क्या पढ़े थे हम लोग, m प्लस n। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो m है 1 है, n क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखिए इसी से हम लोग m के जगह क्या लिखेंगे 1 गुना क्या लिखेंगे x2 प्लस n क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 गुना x1 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, दोनों को जोड़ दीजिए 1 प्लस 1, ये बन के आपके पास तैयार हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया। ठीक, इसी में देखिए आप फिर से यहाँ m की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो 1 लिखेंगे, तो 1 गुना क्या लिखेंगे यहाँ पे y2, है ना, प्लस यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे गुना 1 गुना क्या लिखेंगे y1 बटे क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1। तो आपके पास फाइनली फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, y2 प्लस y1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। देखिए आपके पास ये दो चीज आया, और ये दोनों का नाम पता है अब क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलेंगे ये दोनों को हम बोलेंगे, आप दोनों को जोड़िए, इसको लिखिए मिड पॉइंट। क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला भी सीख गए। 3 चीज सीखे अभी तक में, पहला हो गया डिस्टेंस, दूसरा हो गया सेक्शन, तीसरा हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। 3 फार्मूला सीखे। ठीक है, अब देखिए आपको फिर बताएंगे, फार्मूला लिख करके दिखा देंगे। अब एक फार्मूला और है जो इस चैप्टर में यूज होगा, पहला वाला जो एक्सरसाइज है उसमें जो यूज होगा, इसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, आप देखिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है, और तीनों का कोऑर्डिनेट पता है हमको। कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और ये दिया हुआ है y2, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मान लीजिए x3 और यहाँ पे y3। हमको निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो हम लोग पता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी कैसे निकालेंगे। तो हम लोग लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन हम लोग 9th और 10th में एक फार्मूला और पढ़ के आए, क्या देखिए यहाँ पे हम लेंगे, अगर यहाँ पे x1 लेंगे, है ना, मेरे पास ये y2 माइनस y3 करेंगे, y2 माइनस y3 करेंगे, प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ पे x2 लेंगे, हम लोग x2 लेंगे तो मेरे पास y3 माइनस y1 करेंगे,
y3 माइनस y1 करेंगे। अब इस वाले कॉर्नर पे आओ। अब इस वाले कॉर्नर पे अगर जब यहाँ पे x3 लेंगे, है ना, तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा क्या आएगा, तो y1 माइनस y2 आएगा, y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो हम लोग 4 फार्मूला सीखे। पहला क्या था, डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा क्या था, सेक्शन फार्मूला। तीसरा क्या था, मिड पॉइंट फार्मूला। चौथा क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोग 4 फार्मूला सीखे और इसी 4 फार्मूला पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है, एक्सरसाइज पहला वाला RS अग्रवाल का। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाते हैं, फिर इस फार्मूला एक बार आपको फ्रेश से हम लिख करके दिखा देते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या हो गया, पहला फार्मूला देखिए, पहला हो गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए AB इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर क्या सीखे थे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या सीखेंगे, होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला सेक्शन फार्मूला क्या था, सेक्शन फार्मूला क्या सीखे हम लोग, mx2 x से कोऑर्डिनेट है ना, mx2 प्लस nx1 बटे क्या सीखेंगे हम लोग, m प्लस n। y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बटे हो जाएगा ये m प्लस n। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या सीखे हम लोग, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, इसमें क्या था, x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय हो जाएगा 2, है ना, ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का अभी तो आप पढ़े, चौथा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो बता चुके एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी यहाँ पे ABC अगर है तो इसके लिए बताए थे, अगर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे x1 लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे x2 लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y3 माइनस क्या करेंगे y1 प्लस यहाँ पे x3 लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्या फार्मूला इसका, y1 माइनस ये हो जाएगा y2। ये फार्मूला बन के तैयार हो गया, है ना। ये 4 फार्मूला आप पहला वाला एक्सरसाइज में लगा सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है RS अग्रवाल मैथमेटिक्स में। अब जो है इस पे हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, है ना, डिस्टेंस फार्मूला पे।